Now let us continue with the same chapter. So what we have discussed in the earlier video children, पीटर की जो फायर इंजन जो है वो ब्रेक हो गया है एंड नाउ इट्स नॉट वर्किंग, वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है एंड इट कैंट रन एनी मोर, वो आगे भी नहीं बढ़ रही है. सो पीटर की आइस बहुत लाल हो गया, मीन्स वो मन में से तो उसको बहुत बुरी फील कर रहा था बिकॉज उसको बहुत अच्छा लगा जब तक उसके पास वो गाड़ी था. जब ये ख़राब हो गया तो ऑब्वियसली मन तो ख़राब हो ही जाता है. पीटर कन्फर्म्ड दैट ही हैड रेड आइस ओविंग टू ए कोल्ड. पीटर ने ऐसा कन्फर्म किया कि कन्फर्म मीन्स मेकिंग श्योर है ना, ही मेड श्योर दैट ही हैड रेड आइस. उसका रेड आइस इसी वजह से है, उसकी वो रोने की वजह से उसकी आंख लाल नहीं हुआ. उसको क्यों आंख लाल हो गया बेटा? बिकॉज ओविंग टू अ कोल्ड, ओविंग मीन्स ओविंग टू अ कोल्ड मीन्स आपको सर्दी हो जाती है ना, तो ओविंग टू कोल्ड मीन्स बिकॉज ऑफ कोल्ड है ना, बिकॉज ऑफ कोल्ड, इसकी वजह से, कोल्ड की वजह से मेरा आंख लाल हो गया, मैं स्टीम इंजन के लिए तो नहीं रो रहा हूँ, ऐसा अपने आप को उसने श्योर कर दिया था. ही इंडीड डिड कम डाउन, he indeed did come down with a cold quite suddenly and he indeed मतलब actually वो उसको कोल्ड कब हुआ था? अचानक से ही, quite suddenly. and mother wrote him some posy to cheer him up. तो एक्चुअली क्या उसकी उसकी आइस लाल कोल्ड से हुआ नहीं है, वो अपने मन को मना लिया कि नहीं नहीं मैं तो रो नहीं रहा हूँ, मेरा मन ख़राब नहीं हुआ, मेरा तो कोल्ड हो गया है, सर्दी हो गया, इस वजह से मेरा आइस लाल हो रही है. एक्चुअली उसको मन के अंदर से बहुत रोना आ रही थी, बट ही मेड श्योर दैट आई एम नॉट क्राइंग फॉर दैट एंड आई हैव गॉट कोल्ड. सो इसने क्या किया, और कोल्ड कहाँ से आया इसको? अभी अचानक ही, क्वाइट सडनली, बहुत अचानक ही आ गया. फिर मदर तो समझ गई पूरा, तो उसने क्या किया, शी रोट सम पोएजी टू चीयर हिम अप. उसको खुश करने के लिए एक छोटा सा 4 लाइन की पोएम लिख दिया मम्मी ने. इट चीयर्ड हिम अप अ होल लॉट. जो पोएम मम्मी ने लिखा वो सुन के पीटर को बहुत अच्छा लगा. एंड हाउ ही फेल्ट, ही इट चीयर्ड हिम, वो पोएम इसको बहुत चीयर अप कर दिया. चीयर हिम मीन्स इट मेड हिम सो हैप्पी. अ होल लॉट मीन्स खूब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुश हो गया और ये अपना स्टीम इंजन के बारे में भूल भी गया था. ही सैट अप इन बेड, फिर वो तुरंत जाके अपनी रूम में जाके बेड पे बैठा. एंड डिमांडेड सम मीट पाई, फिर मम्मी को कुछ ऑर्डर दे दिया. डिमांडेड मतलब उसने वो चाहिए करके ऑर्डर दिया था. क्या चाहिए उसको? सम मीट पाई. मीट मीन्स बेटा शीप या गोट से जो अवेलेबल होता है ना, वो चीज़ मीन्स मीट. ये सब कौन खाते हैं? नॉन वेजिटेरियन लोग जो होते हैं, दे यूज़ टू ईट द फ्लैश ऑफ द एनिमल्स. सो वो मीट से बना हुआ पाई चाहिए था इसको. व्हाट डू यू मीन बाय पाई? पाई एक बेकरी आइटम होता है, जैसे आप चोको पाई, लोटी चोको पाई ये सब खाते हो ना. पाई मीन्स मोस्टली कोई फ्रूट फ्लेवर्स वगैरह ऐड करके सम केक, पेस्ट्री वगैरह वैसा कुछ पाई बनाते हैं, ये सब बेकरी आइटम्स है. सो ऐसा इसको क्या चाहिए? अभी मीट से बना हुआ पाई चाहिए था. तो मम्मा को इसने बोला कि मम्मी अभी मुझे अर्जेंटली आई वांट टू ईट अ मीट पाई. कुक वॉज आस्क्ड टू मेक मीट पाई, तो उसकी मम्मा ने अपनी घर पे कुक को बोल दिया कि इसके लिए आप मीट पाई बना लीजिए. एंड व्हेन पीटर हैड हिज डिनर, मतलब जब पीटर ने अपना डिनर खा लिया था. इधर देखिए बेटा, हैड एक साथ 2 हैड यूज़ किया. क्यों यूज़ किया सोचिए आप? एंड व्हेन पीटर हैड हिज डिनर मतलब उस हैड कब यूज़ करेंगे? पास्ट टेंस में, मतलब जब पीटर ने डिनर कर चुका था. एंड दूसरा हैड क्यों यूज़ किया? having dinner means eating something. so had the dinner means जब इसने अपना डिनर खा चुका था. that's why past perfect को डिनोट करने के लिए इधर had यूज़ किया गया है. he looked as fit as a fiddle. जैसा ही इसने डिनर खा लिया और जब इसका डिनर फिनिश हो गया, वो कैसा दिखने लग गया था? ही लुक्ड फिट एज अ फिडल. फिट एज अ फिडल का मतलब होता है परफेक्टली फिट. मतलब पहले तो इसको अचानक से कोल्ड हो गया और जैसा इसने मीट पाई, मम्मी का पोम सुन लिया और मीट पाई खा लिया, अपना डिनर फिनिश हो गया, तो वापस ही वॉज बैक टू हिज ओरिजिनल कंडीशन, दैट इज़ ही वॉज इन एन एक्सीलेंट नॉर्मल कंडीशन में वो वापस आ गया. फिट एज अ फिडल ये एक फ्रेशियल वर्ब है बेटा, जिसका मीनिंग होता है परफेक्टली फिट.
मतलब जैसा वो तबीयत डाउन होता है आपकी, फिर थोड़ी दिन बाद अगेन रीगेन हो जाएगी आपकी हेल्थ, देन हाउ यू विल बिकम फिट एंड फाइन इन द सेम वे। इसकी तो क्या अभी तबीयत कुछ कोल्ड वोल्ड तो आया ही नहीं, उसकी मन ख़राब होकर रोना आया था, फिर उसने ये मीट पाई डिमांड किया, डिनर भी हो गया और वो स्टीम इंजन के बारे में भूल गया, तो बिल्कुल वो कैसा दिख रहा था, बिल्कुल फिट एंड फाइन। As for the engine, Peter's only hope was father। अभी ये फायर इंजन जो ब्रोक हो गया, इसकी ये स्टीम इंजन जो ब्रेक हो गया, उसके लिए उसका ओनली होप मतलब उसका एक ही आशा है कि पापा कब घर आएंगे और इसको कब ठीक करेंगे। सो पीटर्स ओनली होप वॉज हिज फादर। वो अपनी फादर की वेट कर रहा था। फादर वॉज अवे फॉर ए फ्यू डेज एंड पीटर awaited his return most eagerly। पापा क्या कुछ अपनी ऑफिस के काम से he was away मतलब वो दूर है, कब तक, for a few days कुछ दिनों तक वो घर वापस नहीं आएंगे। and Peter awaited his return most eagerly। पीटर उनकी रिटर्न मीन्स उनकी होम कम बैक होने के लिए वो वेट कर रहा है। अवेटेड मीन्स वेटिंग फॉर हिज फादर, अपनी पापा की रिटर्न के लिए ये बहुत ईगरली मीन्स बहुत एंथुसियाज्म, मतलब ईगरली मीन्स जितना जल्दी आ सके, मतलब उसके मन से इतना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, मतलब मन के अंदर से वो ऐसा विश कर रहे हैं कि पापा कितना जल्दी आ सके उतना अच्छा है, क्योंकि उसको पता है कि पापा खुद ही इंजीनियर बन के ये अपना टॉय को ठीक करेंगे। सो दैट्स वाई इसने ये क्या कर रहा था पीटर, इसका ओनली होप फादर ही है। सो ही वॉज अवेटेड फॉर हिज रिटर्न, अपनी पापा की रिटर्न के लिए मोस्ट ईगरली मीन्स ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फादर टू कम बैक वेरी फास्टली। वो भी क्या बहुत मन से ये वेट कर रहा है कि पापा कितना जल्दी वापस आए। इवन व्हेन फादर रिटर्न्ड, पापा आने के बाद भी, इवन व्हेन पापा अगर आ भी गए तो इवन व्हेन फादर रिटर्न्ड, Peter was a good boy enough to wait for him to finish dinner before he let mother mention the matter of the engine। देखो कितना समझदार बच्चा है अपना पीटर। कुछ बच्चों की बहुत गंदी आदत होती है, क्या होती है, पापा जैसा आए तो पापा ये हो गया वो हो गया, घर के बाहर जाके सुनाते हैं कहानियाँ। दैट्स वेरी रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी पीटर 10 ईयर्स की बच्चा है बट स्टिल ही इज़ मतलब बहुत समझदार बच्चा है। इवन व्हेन फादर रिटर्न मतलब पापा वापस आने के बाद भी पीटर वॉज ए गुड बॉय इनफ, पीटर इतना अच्छा बच्चा है कि टू वेट फॉर हिम, अपने पापा के लिए वेट किया था। किसके लिए, टू फिनिश डिनर, मतलब पापा बाहर से कहीं दूर से थके हुए आए तो वो फ्रेश अप हुए हैं, अपना डिनर लिए थे। एंड उसके बाद भी इसने नहीं बोला बिफोर ही लेट मदर मेंशन द मैटर ऑफ द इंजन, वो भी उसकी मम्मा जब तक वो बात नहीं सुनाई पापा को तब तक इसने अपना मुंह भी नहीं खोला था। मतलब पीटर कितना अच्छा बच्चा है, समझदार बच्चा है। एक तो पहले वो अपनी मन को ख़राब किया, फिर तुरंत ठीक हो गया और बोला कि नहीं नहीं मेरा कोल्ड की वजह से, फिर उसकी फेवरेट डिनर खाया, बिल्कुल फिट एंड फाइन कंडीशन में आ गया, फिर पापा की वेट किया और पापा आने के बाद भी पापा को तुरंत डिस्टर्ब नहीं किया, उनको रेस्ट लेने दिया, डिनर खाने दिया। एंड जब मम्मा ने उनको मेंशन करना मतलब उसके बारे में बताए थे, द मैटर ऑफ द इंजन, किसके बारे में बताए थे, इंजन की मैटर जो हुआ उनके घर पे वो मम्मा ने बताए थे। मदर सेड, नाउ डियर इफ़ यू आर क्वाइट rested and quite comfy, we want to tell you about the great railway accident and ask your advice। तो उसकी मम्मा ने क्या बोला पापा को, now dear, ओके सुनिए जी, if you are quite रेस्टेड मतलब आपने आराम कर लिया, क्वाइट रेस्टेड मतलब अच्छा से आपने आराम कर लिया। एंड क्वाइट कॉम्फी मीन्स कंफर्टेबल मीन्स बहुत अच्छा से, मतलब अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अभी हमको टाइम दे सकते हो और सुन सकते हो, तो हम आपको कुछ बोलना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द ग्रेट रेलवे एक्सीडेंट एंड आस्क योर एडवाइस। हम आपको एक बहुत बड़ा रेलवे एक्सीडेंट हो गया है हमारी घर पे, तो उसके बारे में आपको बताना भी चाहते हैं। एंड आस्क योर एडवाइस, उसके ऊपर आपकी सलाह भी लेना चाहते हैं। ऑल राइट सेड फादर, पापा ने बोला कि ओके बिल्कुल मैं तैयार हूँ। फायर अवे मीन्स क्या, फायर को लाना या फायर को ले जाना नहीं बेटा, इधर फायर अवे का मतलब होता है आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब आप उसके लिए बोल सकते हो मुझे, मतलब आई एम रेडी टू लिसन यू एंड यू कैन आस्क मी
आस्क मी अबाउट एनीथिंग, मतलब पापा ने बोला कि, क्योंकि मदर ने पूछा कि आप कन्वीनियंट हो क्या, अभी आप कंफर्टेबल हो और आप कंफर्टेबल हो और आपकी रेस्ट भी हो गया, आप सुनने के लिए तैयार हो, तो हम ये रेलवे एक्सीडेंट के बारे में आपको बताना भी चाहते हैं और आपसे एडवाइस भी, एक सलाह भी लेना चाहते हैं। तो पापा ने बोला फायर अवे मीन्स फादर हैज़ गिवन देम द परमिशन टू स्टार्ट स्पीकिंग, मतलब वो रेलवे इंसिडेंट के बारे में बताने के लिए पापा ने हाँ कर दिए थे। So then Peter narrated the sad story and fetched what was left out of the engine. So तब मतलब तब पीटर ने नरेट करना क्या होता है बेटा, जैसा कोई स्टोरी वगैरह, आप स्टोरी नरेशन मीन स्टोरी को अच्छा से पढ़ के या लिख के समझाना, है ना, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अच्छा से बोलना या लिखना, इसको हम बोलते हैं नरेशन। इफ़ यू आर गोइंग टू राइट इट, रिटन नरेशन होता है, अगर इफ़ यू आर गोइंग टू स्पीक इट, तो जब आप बोलते हो कितना अच्छा से उसको समझा के। तो पीटर ने वो पूरा, पापा ऐसा हुआ वैसा हुआ, जैसा आपने बोलते हो घर पे, मैं ना ऐसा ऐसा खेल रहा था, मेरा फ्रेंड्स आया, उसके हाथ ऐसा लग गई, जो भी स्टोरी हुआ उनकी घर पे, वो पूरा वो सैड स्टोरी, उदास वाला स्टोरी बताया। एंड फच्ड, और उसने वो चीज़ें उठा के लाया था, क्या लाया था, व्हाट वाज लेफ्ट आउट ऑफ द इंजन, वो इंजन जब ब्रेक हो गया, अलग अलग पीस, देखिए इधर इन द पिक्चर वी कैन सी, उसकी सारे वो टुकड़े अलग अलग हो गए थे, उन सबको इसने गैदर करके लाके पापा को दिखाया कि पापा देखिए ऐसा ऐसा हो गया, हमारी इंजन ऐसा ऐसा खराब हो गया। ही आस्क्ड फादर इन ए लो अनस्टेडी वॉइस, अपने पापा से मतलब बहुत धीरे से भी बोल रहा, बहुत लो वॉइस, मतलब ज़ोर ज़ोर से, आप जैसा कुछ बच्चे बोलते हैं ना, कितनी ज़ोर ज़ोर से बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं, पीटर समझदार गुड बॉय है। सो हाउ ही आस्क्ड इन अ लो अनस्टेडी वॉइस, मतलब वो क्लियरली भी बोल नहीं पा रहे क्योंकि वो बहुत उदास था, उसकी स्टीम इंजन ख़राब हो गया। तो फिर इसने क्या बोला, इज़ देयर नो होप, मतलब पापा कुछ कर सकते हैं क्या, मतलब इसमें कुछ आशा है क्या, ये ठीक होएगी क्या, ऐसा पूछ रहा था। द चिल्ड्रन हेल्ड देयर ब्रेथ्स मीन्स वो अपना सांस भी रोक दिया कि पापा क्या बोलेंगे सुने। हेल्ड देयर ब्रेथ्स, हेल्ड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ होल्ड करना मतलब पकड़ के रखना, किसको, अपनी ब्रीथिंग को, मतलब सांस को भी रोक दिया, क्योंकि आप पता नहीं पापा क्या बोलेंगे, अभी ये ख़राब ही हो गया या इंजन चलेगी या नहीं, क्योंकि इसके 10th बर्थडे में गिफ्ट मिला, अगर वो ख़राब हो गया तो इसकी मन बहुत ख़राब होगी। सो इन्होंने सोचा कि देख लो, अगर पापा ठीक कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर, इसीलिए वो इतना एंग्जाइटी, मतलब इतना ईगरली वेट कर रही कि पापा क्या बोलेंगे। होप, क्या आशा कर रहे हो इसके ऊपर, रैदर टन्स ऑफ इट, अरे होप क्या, टन्स मीन्स सो मेनी केजीज, मतलब खूब ज़्यादा होप कर सकते हो, ये बहुत इजीली मैं ठीक कर पाऊँगा। पापा ये बोल रहे कि होप, अरे आशा क्या है, रेदर टन्स ऑफ इट, ये तो 1 मिनट में, मतलब बहुत ज़्यादा ही होप करो। ऑफसेट फादर चीयरफुली, बहुत खुशी से पापा ने, क्योंकि पापा को समझ गए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई इसमें। सो पापा ने बहुत खुशी से ऐसा बोला कि या ये तो ठीक हो जाएगी, इट विल ओनली नीड सम सोल्डरिंग एंड अ न्यू वॉल, इसको थोड़ा सा सोल्डरिंग करने की ज़रूरत है एंड एक नई वॉल लानी है। तो ये सोल्डरिंग क्या होते हैं चिल्ड्रन, आपको पता ही होगा, एक्चुअली सोल्डरिंग मशीन्स होते हैं, आपने घर पे भी देखा होगा ना। तो उससे क्या आप सोल्डरिंग कैसा करते हैं, वी कैन जॉइन टुगेदर विथ ए मेटल फिलर, बीच में एक मेटल फिलर रख के, जो अलग अलग हो गया ना ये ट्रक और इंजन, उसको अपन जॉइन कर सकते हैं। तो सोल्डरिंग कर लेंगे एक तो, एंड इसके लिए एक न्यू वॉल्व भी लाएंगे। वॉल्व क्या होता है, वो एक पाइप, मतलब उसमें से फ्लूइड या एयर वो पाइप के थ्रू या वो डक्ट के थ्रू जाने के लिए वो वॉल्व इसको सपोर्ट करता है। तो बस इसके वॉल्व और वो जॉइंट निकल गया है इंजन की और ट्रक की। सो नो प्रॉब्लम, अपन इसको वो सोल्डरिंग कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद एक वॉल्व लगा के जिसके थ्रू उसमें एयर या फ्लूइड पास हो ताकि आपकी ट्रेन आगे जा सके। तो ये इतना ही काम है, ये करेंगे तो फिर क्या होगा, एंड देन इट शुड बी एज गुड एज न्यू। तो जैसा मैं ये 2 काम अगर कर लूँगा तो आपकी गाड़ी ऐसी बन जाएगी कि बिल्कुल नई। देन इट शुड बी, तब ये ऐसा हो जाएगी कैसा, एज गुड एज न्यू, जो बिल्कुल नया और अभी जो लाया वैसी आपकी इंजन बन जाएगी। I think we would better keep it for a rainy day means, I think we would better keep it for a rainy day means
एसी काम अपन को कब करना चाहिए, जब अपन फ्री रहे। रेनी डे का मतलब आई थिंक इट वुड बी बेटर कीप इट फॉर अ रेनी डे। रेनी डे मतलब जब अपन फ्री रहे, आराम से बैठे रहेंगे। ऐसा दिन ऐसा नहीं बारिश आने वाले दिन है, नहीं, जिस दिन अपन फ्री रहेंगे जैसे संडे हो, इसी टाइम पे हम इसको ज़रूर ठीक कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स मतलब इसी को अगर और अच्छा से समझाना हो तो आई विल गिव अप सैटरडे आफ्टरनून टू इट। तो मैं मेरा सैटरडे आफ्टरनून में अपनी काम से फ्री हो जाऊंगा, तो मैं पूरा मेरा आफ्टरनून इसके लिए दे दूंगा। एंड यू शैल ऑल हेल्प मी, तो मैं अकेले भी नहीं करूँगा, आप सब भी मेरी मदद करना। तो अपनी ये ब्रोकन इंजन को हम अगेन ठीक कर सकते हैं। वी विल जस्ट मेक इट एज गुड एज न्यू, जस्ट अभी लाया जैसा अपन इसको ठीक कर सकते हैं। ओके, हुर्रे शाउटेड द चिल्ड्रन। जैसा ये बात सुना ये बहुत खुश हो गए बच्चे और सब बोले कि यस हुर्रे शाउटेड द चिल्ड्रन। सारे बच्चे एक साथ चिल्लाए कि ओके वी आर रेडी टू डू दिस पापा, बिकॉज दे वर वेरी हैप्पी। जब पापा ने बोला कि यस इसमें ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम सोल्डरिंग करेंगे एंड एक नई वॉल्व ला के रख देंगे तो बिल्कुल आपकी गाड़ी नई हो जाएगी। तो खुशी से ये सब बहुत चिल्लाए कि हुर्रे मीन्स वी हैव वन, यस अपनी गाड़ी तैयार हो जाएगी। एंड नीचे कुछ दिया बेटा, देखिए अडेप्टेड एक्सेप्ट फ्रॉम एडिथ नेस्बिट्स द रेलवे चिल्ड्रन। मतलब अडेप्टेड मतलब टेकन फ्रॉम, मतलब ये कहाँ से लिया था ये स्टोरी कहाँ से लिया था बेटा, अडेप्टेड एक्सेप्ट EXCERPT। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्मॉल पार्ट ऑफ ए बुक, मतलब एक बहुत बुक की एक छोटी सी पोर्शन को एक्सट्रैक्ट अडेप्ट करना, मतलब उसमें से लेना। एक्चुअली एडिथ नेस्बिट इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। वो इस स्टोरी की राइटर है। कौन सा स्टोरी, द रेलवे चिल्ड्रन नाम की एक बुक लिखा था इन्होंने, तो उस स्टोरी की राइटर है एडिथ नेस्बिट। एंड उनकी ये स्टोरी से एक छोटा सा पोर्शन लिया गया है एंड और ये अपनी एक चैप्टर जैसा फ्रेम किया है। दैट्स वाई हियर व्हाट इज रिटन ओवर हियर, अडेप्टेड, इट इज़ टेकन फ्रॉम वेयर, इट इज़ अ स्मॉल एक्सर्प्ट। बेटा एक्सर्प्ट EXCERPT ये बिल्कुल एक न्यू वर्ड है आपके लिए। एक्सर्प्ट का मतलब होता है अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बुक, कोई भी बुक की एक छोटा सा पार्ट। ये किस बुक की पार्ट है, द रेलवे चिल्ड्रन, एंड द बुक इज़ रिटन बाय एडिथ नेस्बिट। एडिथ नेस्बिट ने जो बुक लिखा था ये रेलवे चिल्ड्रन की, उस बुक की एक छोटा सा पार्ट लेके एक स्टोरी जैसा फ्रेम करके अपनी ये चैप्टर इसी में से लिया गया है। Okay children, hope everybody understood the chapter. So what you had to do is underline all the difficult words and the new words which you came across and try to remember those. Thank you.